हेलो भाई लोग, फैक्ट भाई यार। और जरा बदले की आग में एम्प्लॉय द्वारा किया गया ये कारनामा देखो। यस, 6 सेकेंड और बॉस की मर्सिडीज ऐसे चपटी हो गई मानो उसकी सारी हवा ही निकल गई हो। किंतु ये फिर भी कुछ नहीं था। आप बस इस तोड़ फोड़ को ही देख लीजिए। ये तोड़ फोड़ करने वाले बंदे वही हैं जिन्होंने इस पूरे बैकयार्ड को खुद अपने हाथों से बनाया था। परंतु जब चीजें बन के तैयार हो गईं, तब मालिक ने पैसे देने में खिचखिच की, जिसे सुन बिल्डर को गुस्सा आ गया और फिर क्या था, बदले की आग में उन बिल्डर्स ने टाइल्स, फेंस, गार्डन, बैक गेट सब कुछ तहस नहस कर दिया। जी हाँ, आज हम ऐसे ही कुछ वर्कर्स की बात करेंगे जिन्होंने अपने बॉस से रिवेंज लिया है। लाइक यूपी का ये क्लर्क अपने बॉस से काफी परेशान था, तो वो लगातार 2 महीने तक बॉस के पानी में थूक दिया करता था। बट यू नो वॉट, ये बच्चे करते हैं। लेजेंड्स जब अपने बॉस से परेशान होते हैं तब वो सीधा एयरप्लेन की गर्दन उड़ा देते हैं। और यहाँ सोचने वाली बात ये है कि आखिर बॉस से ऐसी भी क्या भूल हो गई कि एम्प्लॉइज ने सीधा मिलियन ऑफ डॉलर्स का प्लेन ही तोड़ दिया। जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, मर्सिडीज बनी मक्के दी रोटी। एक एम्प्लॉय अपना घर, खुशी, दिल का चैन सब छोड़ छाड़ के मजबूरी में जॉब करने क्यों आता है? सिंपल, पैसे कमाने। और एम्प्लॉइज के काम करने के बावजूद अगर मर्सिडीज में झूम रहा बॉस सैलरी देने से इनकार कर दे तो उसकी गाड़ी के हाल बेहाल होना तो जायज है। बस यही हुआ। और यहाँ इस स्विस बॉस के मर्सिडीज को कुचला था एल्वेनियन एक्सकेवेटर ड्राइवर ने। जब बॉस ने बिना किसी वजह के सैलरी देने से साफ इनकार कर दिया तो बदले की आग में ड्राइवर ने सीधा लार्ज व्हील लोडर कैटरपिलर में चाबी घुमाई और 110 टन मतलब 99,790 किलो के कैटरपिलर को चढ़ा दिया 1,635 किलो की मर्सिडीज पर। शुरुआत में तो बॉस की गाड़ी भी बॉस की तरह ढीठ थी, कैटरपिलर उस पर चढ़ ही नहीं पाया। परंतु आग से जल रहे एम्प्लॉय के आगे ना बॉस की चलने वाली थी और ना उसकी गाड़ी की। एम्प्लॉय ने सीधा ब्लेड को कार पर फेंका और फिर कार ऐसी कुचली मानो वो मक्के की रोटी सी पिस गई हो। नंबर 2, मालिक की हो गई हड्डी पसलिए। Humpty Dumpty sat on a chair. Humpty Dumpty had a fall without being aware. All the office women and men couldn't join the chair again. नहीं समझे? अरे कहना क्या चाहते हो? वेल, आप बस इस मिस्चीवियस स्माइल वाले एम्प्लॉय को देखिए। ये जिस कुर्सी के पेंच ढीले कर रहा है वो कुर्सी उसके बॉस एरिक की है, जिसके खुद के दिमाग के पेंच ढीले हैं। ना ना ना, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये उसी एम्प्लॉय का कहना है। ओ हियर कम्स एरिक। सो जैसे ही एरिक आए उन्होंने एज यूजुअल अपनी बॉटल पकड़ी, फोन पकड़ा और आराम के लिए सीट पे पीछे की तरफ गए। बट तब हुआ कुछ अनयूजुअल और धूम। यस, द हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल। इतना ग्रेट कि एरिक की कमर ही टूट गई। और सच कहूँ तो इसके जिम्मेदार खुद एरिक ही थे, क्योंकि एम्प्लॉय का कहना है कि एरिक रोजाना अपने भारी वजन से किसी न किसी की या तो कुर्सी तोड़ देते थे या फिर उस कुर्सी का हाल ऐसा बना देते थे कि वो बैठने लायक ही नहीं रहती थी। तो बस बंदर को अदरक का स्वाद चखाने के लिए एम्प्लॉय ने ये पूरा षड्यंत्र रच डाला। नंबर 3, लैपटॉप के तो लग गए। जब 100% देने के बाद भी आपको परफॉर्मेंस को लेकर सुनाया जाए तो इस तरह तोड़फाड़ करने का किसी का मन नहीं करता। किंतु आपका तो सिर्फ ये सपना है। मिलिए इन मोहतरमा से। इन्होंने उस सपने को हकीकत में बदला है। जब बॉस ने स्वीट लेडी को ऑफिस में बुलाया और उसको परफॉर्मेंस के लिए सुनाया, तब स्वीट लेडी ने काफी स्वीटली बॉस को समझाने की कोशिश की, पर बॉस तो बॉस ठहरे। उन्होंने एक ना सुनी, उल्टा उन्होंने ये तक कह दिया कि ऑफिस के रिसोर्सेज टाइम पास के लिए नहीं दिए जा रहे हैं आपको, आपकी टीम कब तक आपका लोड लेती रहेगी। सो बस ये सुनते ही स्वीट लेडी एंग्री लेडी बन गई और किस्मत कहो या बदकिस्मती से बॉस को ऑफिस को छोड़कर बाहर जाना पड़ा। एज उसको कोई दूसरा एम्प्लॉय बुला रहा था, पर जैसे ही बॉस गए, एंग्री लेडी ने बॉस का पूरा गुस्सा बॉस के रिसोर्सेज पे निकाल दिया। सबसे पहले पेन्स को फेंका गया, फिर पेन होल्डर से लैपटॉप पे वार किया गया। लैपटॉप को तोड़ा फोड़ा और मरोड़ के उसके सारे पुर्जे निकाल दिए। लेकिन इतना काफी नहीं था। उसके बाद उस लैपटॉप को जमीन पे फेंक वो महिला उस पे कूदी भी और उसके बाद वो चेयर पे जाके ऐसे बैठ गई मानो कुछ हुआ ही नहीं है। जब बॉस ने पूछा ये सब क्या था, लेडी ने सिंपली जवाब दिया, कंप्यूटर वायरस। नंबर 4, कार बना कचरा। देखो भैया, ये कलयुग है और यहाँ बॉस को भी अपनी हरकतें और कदम फूंक फूंक के रखने पड़ेंगे, क्योंकि यदि एम्प्लॉय सही हुआ तो सब चंगा है, लेकिन अगर एम्प्लॉय की सटक गई तो भैया होगा पंगा। और उस पंगे का नतीजा जानते हो क्या होगा? ये दरअसल हुआ क्या कि पत्थर और ईंट उठाने वाले टिपर ट्रक एम्प्लॉइज से कुछ गलती हुई थी, जिसके कारण बॉस ने शायद कुछ अपशब्द कह दिए और वो अपशब्द एम्प्लॉय सुन के ना ले सका। तो उसने सिंपली अपने ट्रक से पत्थर को तोड़ने के बदले बॉस की सफेद गाड़ी को ही तोड़ दिया, जिसके बाद जायज था। बॉस भी गुस्से में आया और उसने दोबारा अपशब्द बोल दिए। वो सब सुनते ही एम्प्लॉय का डाउट क्लियर हो गया था
कि लात के भूत बातों से नहीं मानते। तो उसने क्या किया, जो ट्रक कचरा लेके जाने वाला था उसने सफेद गाड़ी को उसी कचरे के ट्रक में डाल दिया, और ट्रक ड्राइवर तो अपना फर्ज निभाएगा ही, है ना। उसने कचरे के साथ साथ गाड़ी को भी डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया। गेम ओवर। नंबर 5, रॉबिन हुड हैकर। पाप करे और साथ में पुण्य भी मिल जाए। अब ऐसे इंसिडेंट को क्या नाम दोगे? शायद जिसे जुआन रोड्रिगेज की रॉबिन हुड हैकिंग ही कहा जा सकता है। वो जुआन जो मशहूर होटल चेन मैरियट के एक्स एम्प्लॉय थे, और रिपोर्ट्स के अनुसार जुआन ने सिर्फ एक डिसीजन को अपोज किया था, पर उनकी उस गलती के चलते वो फायर हो गए। अब जुआन मैरियट से तो निकल गए, लेकिन उनकी और मैरियट की जर्नी शायद अभी बाकी थी, क्योंकि जुआन के दिलो दिमाग में बदले की आग ने जगह ले ली थी। उनको बस मैरियट को बर्बाद करना था, लेकिन अगर ये चीज वो फिजिकली करते तो होटल ऑफिशियल्स के साथ साथ शायद होटल कस्टमर्स को भी नुकसान होता, और जुआन ये नहीं चाहते थे। सो इट वॉज अ बैड आइडिया, पर जल्दी उनके दिमाग में आया गुड आइडिया, हैकिंग का आइडिया। जुआन ने होटल सिस्टम को हैक कर 3000 रूम्स के $159 से $499 पर नाइट प्राइसेस को लोअर करके $12 से $59 में अवेलेबल कर दिया। इससे लोगों का भला हो गया और होटल बर्बाद। आइडिया तो फर्स्ट क्लास था, लेकिन जोश जोश में जुआन अपने होश भूल बैठा था, तभी तो वो आईपी एड्रेस को हाइड करना ही भूल गए। नतीजा हुआ सजाए जेल। बट इससे पहले वो मैरियट का $50,000 बोले तो 39,81,525 का नुकसान कर चुके थे। नंबर 6, भलाई का जमाना ही नहीं है। ये कहानी है वैन क्रुक की, जिसने भला करने का चाहा था, लेकिन उन्हें गलत ठहराया गया। फिर क्या था, उन्होंने गलत काम करके लोगों को दिखा दिया कि जो उन्होंने पहले किया था उसे गलत नहीं भलाई कहते हैं। शुरुआत से कहूँ तो क्रुक ब्रिस्टल एयरपोर्ट के एम्प्लॉय थे और उनको अपने काम से खूब लगाव था। एक दिन हुआ क्या कि एक एयरक्राफ्ट अपनी जगह के बदले गलत जगह प्लेस था। सो उन्होंने भलाई का रास्ता देखते हुए उस एयरक्राफ्ट को अपनी असल जगह प्लेस कर दिया, क्योंकि उनके सुपरवाइजर के एब्सेंस में उन्हें वही करना सही लगा। परंतु सुपरवाइजर ये बात ना समझा। उन्होंने क्रुक को 2 बातें सुना के सीधा फायर ही कर दिया। अब ऐसे में क्रुक ये बात कैसे सहते, वो भी तब जब उन्हें अपने जॉब से बेहद ही लगाव था। सो घोर गुस्से में क्रुक ने हाथ में स्लेज हैमर पकड़ लिया। ना सुपरवाइजर का सर फोड़ने नहीं, बल्कि ऑफिस को तोड़ने। क्रुक ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए 42 ग्लास पेंस, कंप्यूटर डेस्क, टॉयलेट, टेलीफोन और 35 कंप्यूटर्स फोड़ दिए। सबको मिलाएं तो उन्होंने 1,75,000 पाउंड यानी कि 1,69,00,000 रुपए का डैमेज कर दिया। ऐसा करने के लिए बेशक उन्हें जेल हुई, लेकिन उनकी सजा बेकार नहीं गई, क्योंकि इस इंसिडेंट से ब्रिस्टल एयरपोर्ट का नाम काफी बदनाम हुआ। नंबर 7, गर्दन संभाल के। बदले की आग में कार को फोड़ना या इंसान की गर्दन को तोड़ना, ये तो बच्चे करते हैं। लेजेंड सीधा एयरप्लेन की गर्दन तोड़ते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस प्लेन की गर्दन को बदले की आग में तोड़ा जा रहा है वो याकुलोव का याक 40 है, जिसकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, क्योंकि ये याक 40 है दुनिया का पहला कम्यूटर ट्राइजेट। यानी इस जेट में 3 इंजन मौजूद थे, पर अफसोस अब ये नहीं रहा। आई मीन अकॉर्डिंग टू द रूमर्स, दरअसल हकीकत तो ये है कि ये पूरा किस्सा 2016 का है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 में याक 40 यूटीएस के पास था ही नहीं। सो संभावना है कि ये बस एक डिसफंक्शन प्लेन था, जिसे डिस्ट्रॉय करने का कारण है एल्यूमिनियम स्क्रैप एंड रिसाइकिल। सो एज ए र्यूमर से दूर रहें और अच्छे काम को बदले का रूप न दिया जाए। नंबर 8, $600 की कीमत, बाय बाय लॉज। मशहूर होटल ट्रेवलॉज ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनको करीबन 60,000 के बदले 4 करोड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। और जानते हो उसका जिम्मेदार कौन है? खुद ट्रेवलॉज। दरअसल जॉन मेले नामक एक एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहा था, पर किसी रीजन से उसे जॉब से निकाल दिया गया। अब यहाँ तक जॉन को कोई दिक्कत नहीं थी, पर दिक्कत तब हुई जब होटल ने उसको उसकी 600 पाउंड्स यानी कि करीबन 60,000 की सैलरी देने के लिए मना कर दिया। हालांकि जॉन ने फिर भी आपा ना खोते हुए काफी विनती की, पर होटल ने उसकी एक ना सुनी। तो फिर क्या था, जॉन ने अपना ट्रक चालू किया और उसको ट्रेवलॉज के नए ऑफिस में घुसा दिया। जॉन ने वहाँ सब तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दिया। जॉन ने वहाँ का हाल ऐसा बना दिया मानो वहाँ टूटी फूटी लकड़ियों के अलावा पहले कुछ भी नहीं था। पूरे इंसिडेंट में ऑल यू हैड टू डू वाज पे मी, ये चीखते हुए जॉन ने सब बर्बाद कर दिया। यहाँ जॉन ने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन ये बदले की आग ट्रेवलॉज के साथ साथ जॉन के लिए भी भारी पड़ी थी। उनको इस हरकत के लिए लिवरपूल क्राउन कोर्ट ने 5 years and 4 months की जेल की सजा सुनाई। पर यहाँ गलती कंपनी की थी, तो कोर्ट का ये फैसला सही था या गलत? एंड नॉट ओनली दिस, ऊपर सुने हर किस्से में एम्प्लॉय ने जो कदम उठाए हैं सब मजबूरी में ही लिए गए हैं। तो क्या यहाँ बॉस को ये बात समझने की जरूरत नहीं कि उसकी कंपनी के सारे प्रॉफिट्स और सक्सेस बस इसीलिए पॉसिबल हुए हैं क्योंकि उसकी कंपनी में उससे ज्यादा उसके एम्प्लॉयज काम करते हैं? या एम्प्लॉयज को अपने बॉस की सुन ही लेनी चाहिए थी? आपकी इस विषय पे क्या विचार है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे फिर। जय हिंद।